तो अमित शाह के दौरे से ठीक पहले बंगाल में सियासी हलचल इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से इस्तीफा दे चुके हैं और उनके बाद कई और इस्तीफे लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में शाह के दौरे की शुरुआत भी शुभेंदु के गढ़ से ही होने वाली है। शाह बंगाल दौरे में क्या करेंगे, इसका कितना असर होगा, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये मदद करने वाला है आपकी ये समझने के लिए कि बंगाल में इस वक्त क्या कुछ सियासी हलचल है। पूर्वी मिदनापुर में किसान रैली का असर है। किसान मजदूरों को लुभाने की कोशिश भी यहां पर की जाएगी। पूर्वी मिदनापुर में किसान के घर लंच होगा। इसका सीधा असर यह होगा कि किसानों और मजदूरों से जमीनी जुड़ाव का संदेश बीजेपी देने की कोशिश कर रही है। स्थानीय भोजन दाल भात केले के पत्ते पर खाएंगे। देखिए पूरी परंपरा यहां पर निभाने की कोशिश है और इसलिए इसे सीधे तौर पर बंगाल की संस्कृति से जोड़कर देखा जा रहा है। शाह जिस किसान के यहां पर भोजन करेंगे उसे पीएम आवास योजना के तहत मकान भी मिलेगा, जिसका सीधा असर यह होगा कि यह बताने की कोशिश की जाएगी कि देखिए केंद्र की योजनाएं सीधे गांव तक पहुंच रही हैं। यह मैसेज देने की कोशिश होगी। अमित शाह बीरभूम में जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं और इस जनसभा का सीधा असर यह है कि रविंद्रनाथ टैगोर की संस्कृति को बीजेपी नमन करती है। यह संदेश इसके पीछे छिपा हुआ है। शांति निकेतन में जनसभा का क्या असर होगा यह भी आपको बताते हैं। दरअसल रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़े लोगों पर प्रभाव डालने की बीजेपी की कोशिश है, जिसकी वजह से यहां पर भी जनसभा होगी। तो वहीं बोलपुर में भी रोड शो करेंगे अमित शाह। इसका असर यह होगा कि ममता सरकार और टीएमसी पर दबाव के लिए शक्ति प्रदर्शन का संदेश होगा। जेपी नड्डा के काफिले पर जो हमला हुआ है उसका जवाब भी इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए दिया जाएगा कि बीजेपी इस बार बंगाल के रण में झुकने वाली नहीं है। 2021 में बंगाल की चुनावी लड़ाई जीतने के लिए ममता सरकार और केंद्र सरकार में मोर्चाबंदी लगातार जारी है। गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था और बीजेपी नेताओं की सुरक्षा के मुद्दे पर ममता सरकार की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी के पोस्टर में गंगा जल से शुद्धिकरण पर टीएमसी ने हमला बोला है। देखिए। भारत माता की जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की चुनावी लड़ाई अब सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। बंगाल के सड़कों पर बीजेपी नेताओं पर होने वाले हमलों से लेकर बयानों और विवादों से जुड़ी कई तस्वीरें सामने आई हैं। गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से उन 3 आईपीएस अफसरों को दिल्ली भेजकर नई नियुक्ति पर ज्वाइनिंग के लिए एक बार फिर चिट्ठी लिखी है। ये तीनों अफसर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की सुरक्षा में तैनात थे। वहीं गृह मंत्रालय ने बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को दिल्ली रिपोर्ट करने के लिए भी चिट्ठी लिखी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई। बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पर टीएमसी छोड़ने के बाद से 64 केस दर्ज करने के मामले में कहा है कि झूठी रिपोर्ट न लिखी जाए। वहीं बीरभूम में शाह के पोस्टर में रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर नीचे की ओर लगाने पर टीएमसी ने हमला बोला है और शांति निकेतन में शाह के पहुंचने से पहले उसे गंगा जल से धोने पर भी विवाद शुरू हो गया। अमित शाह के दौरे को लेकर टीएमसी में खलबली तो मची ही हुई है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता बनर्जी को झटका दे दिया है। बीजेपी नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को कहा है कि राजनीतिक भावनाओं से बीजेपी नेताओं के खिलाफ जो एफआईआर किए जा रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। न चाहते हुए भी एक तरफ चुनाव आयोग का बंगाल दौरा तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से ममता को झटका। चुनाव से ठीक पहले ममता के लिए ये 2 बड़ी मुश्किलें आ गई है। बीरभूम में शाह के पोस्टर पर विवाद। एक तरफ बीजेपी कई मोर्चों पर ममता सरकार से टकरा रही है तो वहीं दूसरी ओर शाह के बंगाल दौरे को लेकर पार्टी ने कुछ खास तैयारियां की हैं। लेकिन बीरभूम में जो हो रहा है उससे जनभावनाएं आहत हो सकती हैं। 20 दिसंबर को गृह मंत्री शाह का बीरभूम में दौरा है, इसलिए सड़कों पर उनके स्वागत में कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं। हालांकि इसमें गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर नीचे और शाह की तस्वीर सबसे ऊपर लगी है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। সংস্থার সঙ্গে এই কদিন আগে এখানে নাকি প্রতীকী পৌষ মেলা হবে, তৃণমূল সমর্থিত কোনো এক সংস্থা, তার সঙ্গে এর নামের খুব মিল। बोलपुर में सभा स्थल के शुद्धिकरण पर विवाद। रविंद्रनाथ टैगोर के पोस्टर के अलावा बीरभूम के बोलपुर में शांति निकेतन में शाह के सभा स्थल को लेकर विवाद सामने आया है।
बीजेपी के सचिव अनुपम हाजरा ने शाह के सभा स्थल को गंगा जल से धुलवाया। पार्टी ने इसे शुद्धिकरण बताते हुए कहा कि टीएमसी ने इस जगह पर कई कार्यक्रम किए जिससे ये जगह अपवित्र हो गई है। बंगाल में शाह के दौरे से पहले ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चेबंदी तेज कर दी है। बंगाल में ममता सरकार के तीन तरफ से घेराबंदी चल रही है। बीजेपी नेताओं की सुरक्षा के मुद्दे पर गृह मंत्रालय ने टकराव जारी है। दूसरी ओर राज्यपाल ने ममता सरकार को पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक न करने की हिदायत दी है। और तीसरी घेराबंदी यह है कि टीएमसी के खिलाफ उनके अपने ही नेताओं ने सीधे ममता पर हमला बोलना जारी रखा है। गृह मंत्रालय से लेकर संगठन तक जिस तरह बीजेपी और शाह ने मिशन शुरू किया है, उसके जवाब में टीएमसी और ममता सरकार को संगठन से लेकर चुनावी प्लान तक सब कुछ बीजेपी के दाव को ध्यान में रखकर करना होगा। क्योंकि मौजूदा तस्वीर यही बता रही है कि भले ही बंगाल में बीजेपी के पास विधानसभा सीटें ज्यादा नहीं, लेकिन अब असली टक्कर टीएमसी और बीजेपी में ही होगी। दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा के साथ बीरभूम से अमरदीप पासवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो अब देखना यही होगा कि टीएमसी इन चुनौतियों से आखिर कैसे पार पाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।